एक ऐसा नाम जिसने अब तक हजारों जानवरों की जान बचाई, एक ऐसा शख्स जो मौत से खेलकर इंसानियत की मिसाल बना, लेकिन इस बार मौत ने उन्हीं पर वार किया। ये वही मुरली वाले हैं जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग जुड़ जाते हैं, जिनके हाथों ने दर्जनों सांपों को इंसानी इलाकों से बचाकर जंगलों में छोड़ा, लेकिन इस बार कोबरा ने दांत गड़ा दिए और हालात हो गए बेहद नाजुक। क्या अब भी बच पाएंगे? हौसला सिर, कितना फैला झर, कहां और कैसे हुआ ये हादसा, और क्या डॉक्टरों ने हार मान ली है या चमत्कार की उम्मीद बाकी है? इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक हीरो की हकीकत है जिसने दूसरों की जान के लिए अपनी दांव पर लगा दी। दरअसल जलालपुर जौनपुर में एक कोबरा सांप को रेस्क्यू करने के दौरान उन्हें वही सांप डस गया। घटना के तुरंत बाद उन्हें इस अस्पताल में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे की बात है। हम एक कॉल पर जलालपुर गए थे, जहां जाल में एक कोबरा सांप फंसा हुआ था। उसी को रेस्क्यू करने के दौरान यह हादसा हो गया। करीब 9:54 पर कोबरा ने मुरली भाई को डस लिया। शायद उस वक्त उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हो गई। जब वे रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचे तो देखा कि कोबरा सांप जाल में एक तरफ से फंसा हुआ था। उन्हें लगा कि सांप उतना एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैंची से जाल काटने की कोशिश की, सांप ने अचानक अपनी गर्दन बाहर निकाली और मुरली भाई को डस लिया। वो कोबरा पूरी तरह एक्टिव था और बिना कोई चेतावनी दिए हमला कर बैठा। जैसे ही यह हादसा हुआ, टीम के सदस्य घबरा गए, लेकिन मुरली भाई ने कहा कि पहले सांप को रेस्क्यू करना है। उन्होंने पहले कोबरा को डिब्बे में सुरक्षित रखा और फिर अस्पताल ले जाने की तैयारी की। उस वक्त गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो कि एक 4 व्हीलर थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव के स्थानीय लोग तुरंत मदद को आए और अपनी बाइक से मुरली भाई को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हुए। करीब 35 मिनट के अंदर वो लोग अस्पताल पहुंच गए, लेकिन रास्ते में ही जब वे लगभग 500 मीटर दूर थे, तभी मुरली भाई की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तेज चक्कर आने लगे, उल्टियां शुरू हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उनका चेहरा भी काला पड़ गया। उस वक्त स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि सभी की सांसें अटकी हुई थीं। तो जैसा कि उनके साथी ने बताया, मुरली भाई खुद भी सांपों के जानकार हैं और उन्हें अच्छे से पता था कि काटने के बाद क्या क्या करना चाहिए। जैसे ही कोबरा ने उन्हें डसा, उन्होंने तुरंत अपने हाथ पर कपड़ा बांधा और बिना देरी किए बाइक पर बैठकर अस्पताल की ओर रवाना हो गए। उनके पास एंटी वेनम मौजूद था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टर से सही डोज और प्रक्रिया समझें, तब तक वो अस्पताल ही पहुंच जाएं, जो ज्यादा सुरक्षित होगा। करीब 35 मिनट में वे लोग अस्पताल पहुंच गए। अभी उनके परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनके पिताजी आए हैं और रिश्तेदार व जानने वाले लगातार फोन और मैसेज कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि मुरली भाई जल्दी ठीक हो जाएं। इस हादसे से यह साफ होता है कि चाहे अनुभव कितना भी हो, जंगली जानवरों के साथ काम करते समय जोखिम हमेशा बना रहता है। प्राथमिक उपचार और तुरंत एक्शन ही उनकी जान बचाने में सबसे बड़ा कारण बना। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। इस बारे में डॉक्टर से भी बात की गई। डॉक्टर ने बताया कि मुरली जी एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं, जो जंगली इलाकों, गांवों और देहात में सांप पकड़ने का काम करते हैं। खासकर गर्मियों और बरसात के मौसम में, जब सांप अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और कई बार लोगों को काट लेते हैं, तब मुरली जी जैसे लोग ही ऐसे जोखिम भरे हालात में सामने आते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि जैसे ही मुरली जी को अस्पताल लाया गया, तुरंत उन्हें 12 एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए गए और उनकी हालत को स्थिर करने के लिए जरूरी सभी चिकित्सा प्रक्रियाएं अपनाई गईं। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी उन्हें 24 से 48 घंटे अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि कोबरा का जहर धीरे धीरे असर करता है। डॉक्टर ने उनकी बहादुरी और समाज के लिए किए जा रहे योगदान की भी तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग सचमुच रियल हीरो होते हैं, जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो कोबरा के काटने के बाद मुरली जी पूरी तरह से बेहोश हालत में अस्पताल लाए गए। जब उन्हें लाया गया, तब उनके शरीर से खून बह रहा था। डॉक्टरों ने बिना देर किए प्राथमिक उपचार शुरू किया। सबसे पहले सांप के काटे हुए स्थान से करीब 6 इंच ऊपर बांधकर रक्त संचार को रोका गया, ताकि जहर शरीर में और ज्यादा न फैले। इसके बाद उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया और पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मुरली जी को 10 एंटी स्नेक वेनम दी गई, जिसकी वजह से उनकी हालत अब स्थिर है।
डॉक्टरों ने यह भी कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है और इस दौरान सांप निकलने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। मुरली जी जैसे लोग जो कि इन जानवरों के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, समाज की जान बचाने के लिए लगातार जोखिम उठाते हैं, लेकिन आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे झाड़ फूंक या झराई फुगाई जैसी चीजों पर निर्भर न रहें, जो अक्सर मस्जिदों या मंदिरों के आसपास करवाई जाती हैं। ऐसे मामलों में तुरंत सही मेडिकल ट्रीटमेंट ही जीवन रक्षक होता है और इस घटना से हमें यही सबक मिलता है। गांवों में अक्सर जब किसी को सांप काट लेता है तो लोग सबसे पहले झाड़ फूंक या झराई करवाने लगते हैं। झराई के समय कई बार झाड़ फूंक करने वाले लोग मरीज को कुछ दवा भी पिला देते हैं, क्योंकि उस वक्त अक्सर पीड़ित का गला चौक अटक हो जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है। लेकिन यही चौकिंग और देरी जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कि जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसका गला बंद हो चुका होता है और शरीर में जहर फैल चुका होता है। मरीज होश खोने लगता है और ऐसा लग सकता है कि उसे सुई लगने के कारण ये हो रहा है, लेकिन असल वजह जहर की तीव्रता होती है। ऐसे मामलों में डॉक्टरों को तुरंत मरीज की सांस नली में ट्यूब डालनी पड़ती है, वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति अगर ज्यादा देर हो जाए तो जान भी जा सकती है। और अक्सर आपने अखबारों में भी देखा होगा कि सांप के काटने से मौत की खबरें आती हैं, लेकिन अगर सही समय पर मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने अपील की है कि गांवों में इस बात का प्रचार करें कि सांप के काटने के बाद लोग झाड़ फूंक में समय बर्बाद न करें। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर किसी को सांप काटता है तो उस स्थान से लगभग 6 इंच ऊपर कपड़े से बांध दें और जिस अंग में काटा गया है उसे हिलाएं नहीं। जैसे अगर पैर में काटा है तो पैर को स्थिर रखें, फटी लकड़ी या छड़ी से बांध दें और तुरंत पीड़ित को अस्पताल ले जाएं। समय ही जीवन है और समय गंवाना मौत को बुलावा देना है। इसीलिए जागरूक रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।